अपराध से अध्यात्म की आपको गहराई से समझना पड़ेगा कि पूज्य बापूजी जेल में निरुद्ध क्यों है। 2013 1 सितंबर तारीख याद है? उसी दिन बापूजी से मेरी जोधपुर जेल में भेंट होती है। मुझे पुलिस गुजरात की आईबी ट्रेस करती है कि स्वामी जी आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। मैं उनसे कार्ड मांगता हूं कि आपका कार्ड दिखाओ, पहले अपना परिचय दो। तो मुझे पता चलता है कि गुजरात पुलिस यहाँ खड़ी है। अब आप बात समझिए, ये रिपोर्ट कहां पर हुई? दिल्ली में। घटना कहां की बताई? जोधपुर की। अरेस्ट कहां पर हुए बापूजी? इंदौर में। जरा राजनीतिक दृष्टि से समझिएगा, लोहे को लोहा काटता है। आप सरलता से ये जंग नहीं जीत पाओगे, आपको थोड़ा सा आधुनिक बनना पड़ेगा। तो मैं 2 ऑप्शन आपके सामने लेके आया हूं। ये 10 साल हम किसी के लौटा नहीं सकते, ना आपके, ना मेरे, ना बापूजी के। समय का पहिया घूम चुका है, गंगा से बहुत पानी बह चुका है। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, इस पे हम विचार करें, क्योंकि जो समय बीत गया वो तो लौटेगा नहीं। पर गलतियां कहां कहां हुई वो हमें समझना होगा, ताकि उन गलतियों को रिपेयरिंग करते हुए आगे बढ़े। सही है? तो आईबी ने जब मुझे ट्रेस किया तो मैं बापूजी के पास जेल में वापस पहुंचा। मैंने कहा बापूजी मुझे एक बात सच बताइए, आपका गुजरात के मुख्यमंत्री से कोई झगड़ा है क्या? बोले कोई झगड़ा नहीं। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? घटना जोधपुर की, रिपोर्ट दिल्ली में, अरेस्ट इंदौर में। गुजरात का कोई सीधा सीधा लेना देना नहीं है इस केस से। तो गुजरात पुलिस क्या कर रही है जोधपुर के अंदर? मैंने कहा आप मुझे सच बता दो, मैं समाज के सामने ये बात रख दूंगा। बोले नहीं स्वामी जी मेरा कोई झगड़ा नहीं। बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा मैं 15 दिन में बाहर आ जाऊंगा। तो मैं इंतजार करता रहा। फिर दोबारा से मैंने उसी जोधपुर जेल में शिविर लगाया, 3 दिन का, अपराध से अध्यात्म किया। तीसरे दिन मैंने बापूजी से फिर मुलाकात की। मैंने कहा बापूजी इस जेल को हम गोद ले लेते हैं। यहाँ का जो डीजी है उमेंद्र भारद्वाज, 2013 की बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले की। ये उमेंद्र भारद्वाज हमारा बच्चा है। वो कह रहा स्वामी जी आप जेल को गोद ले लो। मैंने कहा बापूजी आपके इतने करोड़ों साधक हैं देश में, हम इस जेल को आश्रम में तब्दील कर देंगे तो लोग, पूरी दुनिया का ध्यान जाएगा कि एक संत के आने से ये जेल आश्रम के रूप में तब्दील हो गई। तो आपकी सारी जो साजिश है सामने वालों की, वो सब नेस्तनाबूद हो जाएगी और आपका कद और बड़ा होकर उभर जाएगा। मेरी बात को उन्होंने फिर भी स्वीकार नहीं की। ये 2 चूक थी उनकी, उस महापुरुष की, जिसके कारण उनको मौका मिला है सारा राजनीतिक षड्यंत्र जमाने का। आप देख रहे हैं ये कहते हैं ईसाई मिशनरियां, ईसाई मिशनरियां, ईसाई मिशनरी। अरे मान लो ईसाई मिशनरी ने फंसाया, 1 मिनट के लिए मान लो। गुजरात में ईसाई मिशनरियों का शासन है, दिल्ली में ईसाई मिशनरियों का शासन है। अरे शासन के सामने किसी की नहीं चलती है, कितना ही बड़ा सूरमा हो। सत्ता की जो ताकत है ना, उसके सामने कोई नहीं टिक सकता साहब। आप इस बात को पहले समझ जाइए तो रास्ता निकलेगा। और ये मैं आखिरी बार ही आपके मंच पे आया हूं, अब कभी नहीं आऊंगा। ये मैं साफ कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खोया। मेरा तो आश्रम ही खत्म कर दिया इन्होंने। मेरा खाते का जमीन था, कोई अतिक्रमण नहीं था। इसी वजह से मेरा टूटा कि मैं बापूजी के समर्थन में खड़ा था। मेरा तो करोड़ों का नुकसान किया है और जगह जगह मुझे काटा जा रहा है। आप समझिए मेरी लड़ाई क्या उनसे। आज मैं उनकी गोद में बैठ के जाऊं तो कल सारे टीवी चैनलों पर मेरे समाचार सुनोगे आप, हर जगह। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं सत्य का पथिक हूं, मरते दम तक सत्य का पथिक ही रहूंगा। बात समझिएगा, एक गहराई से समझिएगा। और अगर इसको नहीं समझोगे तो बापूजी अब जोधपुर जेल में ही अपना शरीर प्राणात कर चुके होंगे। लिख लो आप। अगर आप चाहते हैं बाहर लाना तो नई सोच आपको पैदा करना पड़ेगी। और 2 सोच मैं आपके सामने में साफ साफ कहना चाहता हूँ। बापूजी को प्राण त्याग में नहीं देंगे। तो फिर आपको अपनी सोच को हाईटेक बनाना पड़ेगा, नए युग के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो सोच क्या है, ध्यान से सुनिए।
अब हम उस आश्रम को मतलब जोधपुर जेल को गोद भी नहीं ले सकते। समय का पहिया बहुत आगे निकल चुका है, वो समय गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है वो भी ध्यान से सुनिए। हमें रास्ता निकालना है और ये रास्ता युग, आज के युग का रास्ता है ना। आइए भाई, ये संघर्ष के युग का रास्ता है और संघर्ष आज के युग का आपका वोट है। सबसे बड़ी शक्ति भारतीय संविधान की आपके वोट में छुपी हुई है। तो वोट के शस्त्र से ही आप इस सिस्टम में अपने बापूजी को बाहर ला सकते हो और कोई तीसरा विकल्प नहीं है। अब पहली ताकत, ये वकील साहब आए हैं, ठीक है। मैंने कहा था कि आप लोग इन चारों में से पूज्य बापूजी, साईं जी, भारती बहन या लक्ष्मी मैया किसी की साइन ले आओ, हम नए तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करते हैं और ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट के साथ प्रूफ करके दे देंगे कि कैसा गहरा षड्यंत्र चल रहा है। ये तो रिकॉर्डेड है। मैंने आरटीआई में मांगा, मैक्सिमम आश्रम उन्होंने बोगस बता दिए, सिद्ध कर दिया कि बापूजी के जितने आश्रम हैं सब बोगस तरीके से अतिक्रमण करके बनाए गए। ये रिकॉर्ड पे मेरे पास सारी सूचनाएं हैं और ये वकील साहब बैठे ये जानते हैं कि आपके इस जिंदाबाद मुर्दाबाद से कुछ नहीं होने वाला। ऑप्शन 2 है। पहला ऑप्शन, क्या कोर्ट के जरिए आपको चैलेंज करके उनकी जमानत करवा सकते हो? ये सबसे सरल माध्यम है क्योंकि इतने डॉक्यूमेंट अब तैयार हो चुके हैं कि नए तरीके से ये लगेगा आवेदन तो जमानत की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा, राजनीति के शस्त्र को राजनीति से ही काटा जा सकता है। मैं किसी राजनीतिक दल का प्रचारक नहीं हूं, ये बता देता हूं। किसी जमाने में मैं आरएसएस से जुड़ा हुआ था, लेकिन वहां से भी मैं ट्वीट करके अब मैं एक साधु करूं। मेरा धर्म है सत्य का प्रतीक होकर सही सूचना देना। मैं नहीं कहता आप किसी पार्टी को हराओ, किसी को जिताओ, लेकिन अगर आपने जहां से नरेंद्र भाई चुनाव लड़ते हैं, अगर वहां पे उनको पिछले चुनाव में जब उनका सितारा आसमान की बुलंदी छू रहा था, पता आपको कितने वोट मिले? 7 लाख। 7 लाख वोट। अगर 2 लाख वोट आप तोड़ने की क्षमता रखते हैं तो नरेंद्र भाई हार सकता है अपने संसदीय क्षेत्र में। और अगर वो हारा, मैं गारंटी करता हूं दूसरे दिन बापूजी बाहर आ जाएंगे। किसी तीसरे ने नहीं फंसाया। ईसाई मिशनरियों की औकात नहीं है कि बापूजी पे हाथ डाल देती। मैं आपको प्रमाण देता हूं। आप कहते ईसाई मिशनरी ने फंसाया। ओम बिरला कौन है इस समय? कौन है ओम बिरला? लोकसभा स्पीकर। उसकी घरवाली डॉक्टर अमिता बिरला, जानते हैं आप लोग? नाम सुने गए? वो बापूजी की शिष्य है कोटा से। मैं कोटा में 15 साल काम कर चुका हूं। मैंने ओम बिरला से कहा, मैंने कहा ओम, अब तेरी आत्मा क्या कहती है? तेरी घरवाली उनकी शिष्य, उसको बाहर निकालना है कि नहीं बापू को? बोले स्वामी जी अब बहुत मुश्किल है। ये ओम बिरला के वर्ड है, लोकसभा स्पीकर, अब बहुत मुश्किल है। समझ रहे हैं बात? वो किसके दम पे ऐसा बोल रहा है बहुत मुश्किल है? कोटा के लोगों से पता क्या बोलता है वो? जो भी साधक आपके उनके पास जाते हैं, अरे हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा एक काम करो, आप लोगों से मैं कहता हूं, चैलेंज करके कहता हूं, आप अमित शाह के साथ मेरी मीटिंग करा दो 1 to 1 5 आदमियों के साथ। अमित शाह क्या बोलता सुन लेना। बोलेंगे इस विषय पे बात मत करो, हम नहीं सुनना चाहते ना, आपके वोट चाहिए हमें। अब इसके बाद भी अगर आपको कोई पर्दा है आपके दिमाग में तो मैं आपके इस पर्दे को नहीं खोल सकता। ये तालियां बजाने की बात है, यही तो प्रॉब्लम है। हम दुख की बात करते हैं, आप तालियां पीटते हो। अरे गहराई से समझो, तभी मैंने आपको ध्यान की एक विधि बताई कि इससे आपका मस्तिष्क खाली हो जाएगा और आप ध्यान से सुनोगे। राजनीति को राजनीति के शस्त्र से ही काटा जा सकता है और राजनीति की सबसे बड़ी ताकत है वोट। मैं कहता हूं बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताओ। अगर आपको जिताना है आप उसके पक्षधर हो, जिताओ। मैं नहीं कह रहा उसको वोट मत दो, लेकिन एक सीट छोड़ दो पूरे भारत में। नरेंद्र मोदी जहां से चुनाव लड़ता है उसको हराओ। ये लोकतंत्र की ताकत आप दिखाओ उसको। और मैं आपसे कह रहा हूं 2019 में जब उसका सितारा आसमान की बुलंदी पर था 37% वोट मिले उसको, सिर्फ 37%। 63% लोगों ने वोट उसके खिलाफ किया। बटा हुआ वोट है, इसलिए वो लोग इतनी ताकत में अपने अभिमान में अहंकार में बोल रहे हैं।
उनके इस अहंकार का मर्दन करने का लोकतांत्रिक हथियार है आपका वोट। क्या आप वोट का सदुपयोग करने के लिए तैयार हैं? मैंने बम बम से कहा, मैंने कहा बम बम मुझे हजारों की भीड़ नहीं चाहिए, तो 25 लोग ले आओ ऐसे जो कफन बांध के काम करना चाहते हो, मैं चलूंगा आपके साथ। जहां से नरेंद्र भाई चुनाव लड़ेंगे। अरे डिजिटल तकनीक का युग है। और मैंने इनसे कहा किसी मेन स्ट्रीम मीडिया को मत बुलाओ, यही तुम्हें बर्बाद कर रही है, क्योंकि वो पिंजरे के पालतू तोते हैं, वो आपकी बात नहीं पहुंचाएंगे, उस तरीके से पहुंचाएंगे कि आपका अनर्थ हो जाएगा। सिद्ध कर दिया उन्होंने। ये वकील साहब बैठे, इनसे पूछो रोजनामचा कितने घंटे पीछे चलता है? 48 घंटे। 12 साल पुराने केस में उनको सजा हो गई। अरे स्पर्म 48 घंटे में औरत के शरीर में मर जाते हैं। बलात्कार के केस की पुष्टि कर दी। पुष्टि कौन करता है? आप और हम करते हैं, डॉक्टर करता है। 12 साल पुराने केस में उसको बलात्कार पर सजा लग गई गुजरात के अंदर। सोचने की बात है। 48 घंटे में बॉडी से स्पर्म खत्म हो जाता है। आप किसी डॉक्टर से पूछ के देखो। ये सारा गहरा षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र क्यों है ये भी जान लो। आपको सच को स्वीकार करना पड़ेगा। सच ये है, एक बड़माल गांव है गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर पे। बापूजी ने एक जमीन पे कब्जा किया था, वहां आश्रम बनाया इन्होंने। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे उसने फोन किया कि बापूजी ये ग्राम रक्षक समिति आई है शिकायत करने, आप यहां से कब्जा हटा लो, मैं जमीन और दे दूंगा। तब बापूजी ने कहा तू साला कल का लौंडा मुझे ज्ञान देगा, आश्रम मुझे कहां रखना है कहां हटाना है, फूंक मारूंगा और उड़ जाएगा। जहां से वो पहली गलती थी, यहीं से इनकी जंग शुरू हुई। वो नरेंद्र मोदी चरणों में बैठता था बापूजी के, आप सबको याद होगा। प्रधानमंत्री अटल जी उनके चरणों में बैठते थे। सारे बीजेपी के लोग बापूजी के चरणों में बैठते थे। वो कौन आदमी था जो सबको रोक रहा था? इस जो रक्षा मंत्री अभी क्या नाम है इसका, राजनाथ सिंह ने ओम बिरला को फोन लगाया। 4 बसें भर के उसकी पत्नी जोधपुर ले जा रही थी, वो गाड़ी उसी समय रोकी गई 2013 में। ये सारी घटनाएं मेरी आंखों के सामने की है, इसलिए मेरी पीड़ा है। और मैं जो मेरे अंदर है वही सब बोलता हूं, बाहर कुछ नहीं रखता। मेरी आप सबसे प्रार्थना है, ये जंग सावधानी से लड़ो। अगर जीतना चाहते हो तो ये गुजरात में फिर फंसा देंगे। अभी जोधपुर से निकल भी जाएंगे तो गुजरात चले जाएंगे। कौन छोड़ेगा इनको? बलात्कार में सजा लगी हुई है लाइफ टाइम। अब 2-2 सजा लग गई ना एक साथ। सोचिए आप इसका रास्ता क्या है। तो लोहे को लोहे से काटो। कितने लोग हैं जो इस जंग को लड़ना चाहते हैं? सारे लोग लड़ोगे। मेरी आवाज को हर जगह रोका गया। जितनी भी धर्म संसद हुई सब में पहुंचा मैं, मेरी आवाज को रोका गया। सबने कहा आपको स्वामी जी ये सब नहीं बोलना है। मैं कब तक रोकूं मेरी आवाज को? हम मर के साधु बने हैं। हम किसी से डरते नहीं है। जो हमारे हृदय में है वही हमारे होठों पर है, जो हमारे होठों पर है वही हमारे दिमाग में। हमारा मन कर्म वचन एक है, तीनों में कोई भेद नहीं है। ये सारे वीडियो मेरे YouTube पर अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं। मैं फिर से आपसे प्रार्थना करता हूं, भारतीय संविधान 2 लोग चला रहे हैं, सिर्फ 2 लोग, पटवारी और थाना प्रभारी। पटवारी जो लिख देता है 7/12 में, राष्ट्रपति को भी बदलने की पावर नहीं है। और FIR जिस थानेदार ने लिख दी कोई नहीं बदल सकता। बाकी सब उसके वो प्रहरी है, उसको लेकर के चलने वाले लाठी लेके। तो थानेदार ने लिख दिया उसी पर या तो एक्विटल होगा या कन्विक्शन होगा, आप बदल नहीं सकते। भारतीय संविधान 2 लोग चला रहे हैं, बाकी हम सब उनके अर्दली हैं, उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं है। उस जमाने में जब संविधान लिखा गया लोग बहुत चरित्रवान थे, इंच मात्र सत्य बोलना जानते थे। और आज हमारा देश का पंतप्रधान झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। सच खोजना पड़ता है कि वो कहां सच बोलेगा। ऐसे महान नायकों से आपको लड़ने के लिए अब 2 स्रोत देके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। ध्यान रखिएगा, बहुत गहराई से बोल रहा हूं, अपने जीवन के तजुर्बे से बोल रहा हूं। अगर 2 झूठ लड़ेंगे, 2 झूठ, तो लिख लीजिए, आप लिख लीजिए अपने दिमाग में, बड़ा झूठ जीतेगा। अगर 2 झूठ लड़ेंगे तो बड़ा झूठ जीतेगा, लिख लीजिए आप। कोई नहीं हरा सकता उसको, लेकिन ताली मत बजाओ। और सत्य और झूठ लड़ेंगे तो सत्यमेव जयते। आप सत्य के पति हैं या झूठ के? और सत्य यह है
कि पूज्य बापू जी को फंसाने वाले सिर्फ एक व्यक्ति हैं, जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं दिल की गहराइयों से कह रहा हूं, गारंटी के साथ कभी भी इतिहास लिखा जाएगा, ये सारी चीज एक दिन सामने आएगी कि नरेंद्र मोदी ने उसको षड्यंत्र करके बापू के पूरे परिवार को क्यों फंसाया था। राकेश अस्थाना नाम सुना है आपने? सूरत में पुलिस कमिश्नर था, याद है आपको? ये बाद में क्या बन के आया दिल्ली में? कमिश्नर पुलिस, बीएसएफ डीजी। क्या रिश्तेदारी नरेंद्र भाई की और राकेश अस्थाना की, समझते हो आप? ये उसी के लिए ऑब्लाइज कर रहे थे कि उस राकेश अस्थाना ने षड्यंत्र पूर्वक उन दोनों लड़कियों को बुला के अलग अलग जगह से एफआईआर करवाई थी। और क्या लिखा था, ध्यान से सुनिए, क्या लिखा उसने एफआईआर में, राकेश ने, कि बापू को, नारायण साईं को लड़के सप्लाई करने का काम कौन करते थे? बापू की पत्नी यानी लक्ष्मी मैया और बापू की बेटी। एफआईआर में लिखा हुआ है। लानत की बात है, जो सनातन संस्कृति के प्रचारक, जिन्होंने अपना सारा जीवन सनातन संस्कृति को दिया, उनको कैसे गिराया इस नरेंद्र भाई ने। इसलिए मैं कहता हूं कि वो मानसिक रूप से बीमार है, उसे सुपरिटी कॉम्प्लेक्स है, उच्च चिंता की बीमारी उसको, कि संसार में मेरे जैसा कोई नहीं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र भाई एक बात सुन लेना, तुम भी उसी आरएसएस से आते हो, मैं भी उसी आरएसएस से आता हूं, और मैंने भी जिंदगी में संकल्प लिया था कि मैं सत्य का पथिक बनूंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। तो आज अधर्म धर्म का कवच पहनकर खड़ा है, तो इसलिए मैं कृष्ण भगवान को याद करता हूं, अधर्म जब धर्म का कवच पहनकर खड़ा हो जाए तो उसे नष्ट कर देना ही धर्म है। और आज का धर्म है आपका वोट। इस वोट की शक्ति को पहचानो और समय आने पर बता देना, और ये यात्रा आपको आज से ही शुरू करना होगी। कैसे, वो मैं बताता हूं। मेरे संदेश को अगर आप लोगों ने 1 करोड़ लोगों तक पहुंचा दिया डिजिटल तकनीक से, यानी जो भी ये लॉन्च कर रहे हैं अपने वीडियो, मेरा वीडियो जिस भी चैनल पे जाए, अगर उसका व्यूअर 1 करोड़ आ गया तो उसको पता कौन देखता? सारी लेयर टूट जाती है, उसको नरेंद्र भाई खुद देखते हैं। उन्होंने अपनी लेयर बना रखी है, 12,000 आईटी के प्रोफेशनल बैठा रखे हैं, और उसका सबका क्रम है। 10,000 पे कौन देखेगा, 20,000 पे, 50 पे, लाख पे, 10 लाख पे, करोड़ पे, वो खुद देखता है कि ऐसा क्या है इसके अंदर 1 करोड़ लोगों ने देखा। मेरे कई वीडियो 1 करोड़ से ऊपर गए हैं, और मुझे पता है कि नरेंद्र भाई मेरी बात को गंभीरता से सुन रहे हैं। तो मैं चाहता हूं ये आवाज उन्हीं तक अभी तक नहीं पहुंची है, क्योंकि मेरे इस वीडियो को कोई बहुत ज्यादा व्यूअर नहीं मिलता बापू के। अगर मैं वहां खड़ा होकर अभी वीडियो दूंगा उनको, यूट्यूबर्स को, वो लाखों में पहुंचेंगे, लाखों में। लेकिन ये वीडियो मुझे पता है 1,000, 2,000, 5,000 में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये 1 करोड़ पे पहुंच गया तो इसको नरेंद्र भाई देखेंगे, और नरेंद्र भाई को एक चीज समझ में आ जाएगी कि 2024 अब दूर नहीं है। तो नई सोच उनको लाना पड़ेगी, और भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि जिसको अपना गुरु मानते थे, बड़ा मानते थे, विचार रखते थे, अब वो सारी चीजें जो उनके बीच हुई वो समय के प्रवाह ने खत्म कर दी है। अगर वो इसको बदल सके और अच्छा कर सके तो मेरा यकीन जानिए वो समय आ जाएगा जब उनको विवश होना पड़ेगा, नई सोच लाना पड़ेगी, और उनको पूज्य बापू जी के लिए सद्भावना पूर्वक सोचना पड़ेगा। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अच्छा लगा हो स्वीकार कर लेना, बुरा लगा हो डिलीट कर देना। जय हिंद, जय भारत, हरिओम।